श्रीहित राधा सुधा निधि जी। श्लोक 105। श्रृंगार करने की अभिलाषा। हे श्री राधे, हे मेरी स्वामिनी जो, मेरे ऐसे शुभ दिन कब होंगे जब मैं आपके कुछ तटों पर अपने हाथों से पत्रावली की रचना करूं। मैं अपने हाथों को तभी योग्य मानूंगी जब मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। हे श्री राधे, मैं अपने पदों को, अपने पैरों को तभी योग्य मानूंगी जब कुंजों में प्रियतम के प्रति अभिशरण करती हुई आपका अनुगम करूंगी। हे प्रियाजू, मैं कब उस योग्य बनूंगी, मेरे ये नयन कब उस योग्य बनेंगे जब आपकी एकांत केली का दर्शन कर सकूंगी। मैं अपने आप को और अपने नेत्रों को तभी प्रसन्न मानूंगी जब आपकी एकांत केली का दर्शन करूंगी। श्लोक 106। हे श्री राधे, आपके अति लंपट प्रियतम के साथ आपका अपना मधुर रहस्यलाप श्रवण करने का अथवा हाथ पकड़कर आपको नवरमण सैया तक पहुंचाने का एवं केली समर्द विगलित आपके केशपास को संयत करने का अधिकारोत्सव रस क्या आप मुझे प्रदान करेंगी? क्या आप मुझे अपनी इस सेवा का सौभाग्य प्रदान करेंगी? श्लोक 107। विशुद्ध निकुंज केली दर्शन। श्री वृंदावन स्थित अत्यंत रसानंद समूह का जो निकुंज है, जिसमें गुंजन परायण भंवरे गुंजार कर रहे हैं, जहां मधुर परिहास पूर्वक कंदुक यानी गेंद फेंकना, फिर उस गेंद को पकड़ना, उसे छिपा लेना, इन क्रीड़ाओं में लगे हुए क्रीड़ा समूह से सज्जित रसिक युगल जय को प्राप्त हो रहे हैं। श्लोक 108। दर्शन की अभिलाषा। हे श्री राधे, हे शरदकालीन कोटि चंद्रवदने, हे केशपासों में गुथी हुई मल्ली मालाओं के सुगंध द्वारा भ्रमर समूह को व्याकुल करने वाली, हे कंठ आभूषण से उज्ज्वल शंखव्रत कंठ वाली, हे कोमल भुजाओं में चंचल कंगन वाली, हे रेशमी दुपट्टा धारण करने वाली, हे बजते नुपुरों से युक्त चरण कमल वाली, कब आपके इस अद्भुत रूप का दर्शन होगा? कब आपके इस अद्भुत रूप का दर्शन होगा? जब आप पूर्ण रूप से सुसज्जित होंगी। चंद्रमा के समान आपकी क्रांति है, आपकी शोभा है। सुंदर घने काले केश हैं जो कि मल्ली के फूलों से सजे हुए हैं। कंठ में सुंदर आभूषण धारण किया हुआ है और भुजाओं में सुंदर कंगन है। रेशमी दुपट्टा धारण किया हुआ है और सुंदर चरण कमलों में सुंदर सुंदर सी पायल है। श्लोक 109। मनोहर मनोरथ। हे स्वामिनी, सखियों के मध्य में आपकी तीव्र आकांक्षा से एक और भय, दूसरी ओर लज्जा, इधर कुल उधर यश और श्री, समस्त श्रृंखलाओं को आपके कारण नष्ट कर दिया है। मेरे इन गदगद
वचनों को सुनकर आप कैसे कैसे कहकर कब हंसती हुई पूछेंगी, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा। श्लोक 110। इच्छा की पूर्ति। हे प्रेम रूपा, श्याम सुंदर तो आपकी चाटुकारी कर रहे हो, किंतु आप मुझसे बातचीत कर रही हो। और जब श्याम सुंदर आपके दुकुल यानी आपकी ओढ़नी को पकड़ ले, तब भी आप हुंकार तक न भरे, मेरी ओर ही देखती रहें। और फिर प्रियतम आपकी भुजलता को पकड़ ले, तब आप उलसित होकर रोमावली से अलंकृत हो उठें। क्या आपकी ऐसी रसलीन मूर्ति को देखकर पश्चात आपके हास्य को देखूंगी? क्या मुझे ऐसा दर्शन हो सकेगा? श्लोक 111। अभिलाषा। आहा, नव निकुंज में नव नागरी के कुचों के साथ किशोर केली जिन्हें प्रिय है, एवं जो सखियों के प्रति निसंकोच एवं पूर्ण विनय में ही हर्ष प्राप्त करते हैं, वे कोई रसिक शेखर श्री वृंदावन में सुफृत हो रहे हैं। ये मुझ पर कृपा करे और अपनी प्रियतमा के रसमय पद कमलों में मुझे भी स्थान दे। श्लोक 112। रास में प्रवेश करने की इच्छा। जो सखी गणों के द्वारा विचित्र और श्रेष्ठ आभूषण, उज्ज्वल दुकल और सुंदर कंचुकी तिलक और गंधमालाओं से विभूषित की गई हैं, और जिन्होंने समस्त विधाओं कलाओं में स्वयं ही हमें सुशिक्षित किया है, वे स्वामिनी श्री राधा कब हमें अपने रास लीलाओं में प्रवेश देंगी? क्या कभी वो हमें भी अपनी रसमयी लीलाओं में प्रवेश देंगी?